बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनाबिया है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं अपने माँ बाप की अकुलौती औलाद थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े प्यार से पाला पोसा, फिर मेरी पसंद से उन्होंने शादी कर दी। उसके बाद जल्द ही दुनिया से रुखसत हो गए। माँ बाप के जाने का बाद सदमा हुआ। फिर मेरा शौहर मुझसे प्यार करता, मेरी हर ज़रूरत पूरी करता। उसने मुझे जल्दी ही सदमे से निकाल लिया। मैं उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही थी। फिर मेरे पास कोई औलाद ना थी। यही एक गम मुझे अंदर अंदर ही से खाए जा रहा था। मैं हर वक्त उदास रहती, पर मेरा शौहर हमजा मुझसे हमेशा कहता, परेशान मत हुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। वो मुझे तो ये कह देते। फिर मैं खुद पिछले कुछ दिनों से नोट करने लगी। उनका रवैया कुछ बदला बदला सा रहने लगा। वो रात को देर से घर आते, सुबह जल्दी चले जाते। मुझे उनकी ये बात परेशान करने लगी। अब वो मेरा पहले की तरह ख्याल भी नहीं रखते। मैं नहीं जानती थी इन्हें क्या होता जा रहा है, वो क्यों ऐसे हो रहे हैं। उनका रवैया अब मेरे साथ अच्छा ना रहने लगा। वो रात के वक्त घर आए, मुझे देखकर बोले, अभी तक जाग रही हो? मैंने कहा आपका इंतज़ार कर रही थी। पर वो कहने लगा, मेरा इंतज़ार ना किया करो, मैं देर से आऊँगा या फिर कभी तो आ भी नहीं सकूँगा। मुझे हमजा की बात सुनकर हैरानी हुई। वो ऐसे क्यों कह रहे थे? मतलब वो कहते थे, मेरा एक पल भी नहीं गुजरता तुम्हारे बिना। अब ये बदलाव। मैं अंदर चली गई। उनसे नाराज़ होकर वो मुझे मनाने भी ना आए और बाहर चले गए। मैं उदासी से लान में आकर टहलने लगी। अचानक मेरी नज़र सामने वाले घर में गई, जो कि सालों से बंद पड़ा था। उसकी लाइट जल रही थी। मतलब इतने सालों बाद कोई वहाँ रहने आया था। मैं अभी उधर ही देख रही थी कि किसी ने खिड़की खोली। वो कोई लड़का था, बड़ी बड़ी मूछें, बाल थोड़े बढ़ाए हुए थे, पुरकशिश था। वो लड़का मुझे हाथ हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जो करने लगा। मैं इर्द गिर्द देखने के बाद ये यकीन करने लगी वो मुझे ही बुला रहा है। मैं डर गई और अंदर भाग गई। उसके बाद मैंने जाने कब सो गई। सुबह आँख खुली तो हमजा जा चुके थे। मैं फ्रेश होकर नीचे आई। अचानक मुझे फिर से वो याद आने लगा और मैंने काम वाली से पूछा, इस घर में कौन आया है? काम वाली मुझे हैरानी से देखती हुई बोली, इस घर में तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा, क्या मतलब? रात को इस घर की लाइट ऑन थी। पर काम वाली मानी ही ना, कहने लगी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, इस घर में कोई भी नहीं रहता। मैं उठकर बाहर गई, सामने वाले घर को देखने लगी। वहाँ तो कोई भी नहीं था, ताला लगा हुआ था। पर रात तो मैं उससे अपना वहम भी नहीं समझ सकती थी। वो शख्स कौन था मैं किसी से पूछ भी ना सकी। पर अगली रात फिर वही शख्स खिड़की खोले बैठा मुझे ही देख रहा था और मैं परेशान हो गई। उसे देखती रही और वो मुझे देखता रहा। काफ़ी रात तक हमजा ना आए तो मैं इधर ही बैठी रही और न जाने कब वहीं सो गई। सुबह मैंने खुद को अपने बेड पर पाया। हमजा जा चुके थे। मैंने काम वाली से पूछा, शायद आपने पहले ना देखा हो, अब देखे जाकर कोई इस घर में है? वो कहने लगी, इस घर में कोई भी रहने नहीं आता। मुझे इसकी बातें परेशान करने लगी। मतलब इस घर में जो कोई भी है वो मुझे ही क्यों नज़र आता है? मैं परेशान हो गई। मैंने सोच लिया, अब अगर वो मुझे नज़र आया मैं जाकर उससे पूछूंगी, तुम कौन हो? फिर वो अगली रात आया ही ना। 2 दिन बाद फिर वो उधर ही आकर बैठ गया। मैं गौर से देखती तो मुझे उसकी आंखें जानी पहचानी लगती। मैं देखती रह जाती, आखिर वो है कौन? एक दिन काफ़ी रात को हमजा भी घर ना आए। वो लड़का वहाँ पे नहीं बैठा हुआ था। रात को मुझे पियानो की आवाज़ आने लगी। मैं वो आंखें बंद करके सुनने लगी। फिर मेरे पाँव जिधर से आवाज़ आ रही थी उस साइड पे जाने लगे। मैं अपने ख्यालों में मगन इस सामने वाले घर में चली गई। वहाँ वो लड़का बैठा पियानो बजा रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराया और पियानो बजानी बंद कर दी। मैं इर्द गिर्द देखने लगी और वापस जाने लगी। वो मुझे कहने लगा, रुकिए। मैंने कहा, जी। वो कहने लगा, आपको मुझसे कोई काम था? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने गायें झुकाए खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ देखा भी ना। वो कहने लगा, अगर काम ना हो तो कोई किसी के घर ऐसे तोड़ी ही जाता है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, आप क्यों यहाँ आए हैं? मेरी बात सुनकर वो हंसा और बोला, लोग घरों में रहने के लिए आ जाते हैं, इस वजह से मैं भी रहने आया हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको यहाँ कोई नहीं जानता। वो मुस्कुराता वो कहने लगा, मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई, इस वजह से कोई नहीं जानता। इसकी बातें मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। मैं वहाँ से घर वापस आ गई। मुझे वो शख्स थोड़ा अजीब सा लगा। उसकी बात करने का अंदाज़ मुख्तलिफ था आम इंसानों से। वो कौन थे मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। वो क्या था? काफ़ी रात को हमजा आए। आज वो मामूल से ज़रा हट के मुस्कुरा रहे थे।
میں نے کہا کیا بات ہے، آج بڑا مسکرا رہے ہیں؟ وہ بولے کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ اس کے بعد میں نے مزید بات نہ کی اور کمرے میں آ کر سو گئی۔ رات کے وقت اچانک آنکھ کھلی، مجھے یوں لگا ابھی بھی کوئی پیانو بجا رہا ہے، ابھی بھی اس کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا پر حمزہ نہیں تھا۔ ادھر ہی تھوڑی دیر بعد حمزہ بھی آ گیا، پوچھنے لگا کیا ہوا ہے، اتنی دیر کو کیوں جاگ رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس اچانک آنکھ کھل گئی تھی۔ کہنے لگا اچھا اب سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگی، پھر میرے حواسوں پہ وہی چھایا ہوا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ چاہتا کیا ہے۔ دن گزرنے لگے، اکثر وہ رات کو بیٹھا ہوا ہوتا، میں اسے دیکھتی رہتی، وہ مجھے کبھی کبھی تو جانا پہچانا لگتا، پھر میں کہتی شاید کہیں دیکھا ہوا ہو، پھر کہا میں انہیں سوچوں میں گم تھی۔ وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں اسے ارد گرد دیکھنے لگی، تھوڑی دیر بعد وہ ہمارے لان میں آ گیا۔ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا ویسے ہی آیا تھا، کیونکہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ ویٹ کر لیں، ابھی میرے شوہر آ جائیں گے۔ وہ بھی وہیں چیئر پر بیٹھ گیا۔ میں اس کے لیے چائے بنا کر لائی، وہ بیٹھ کے مجھے باتیں کرنے لگ گیا۔ وہ بولا آپ کا شوہر اتنی لیٹ آتا ہے، مطلب آپ کو اکیلے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں بس آج ہی لیٹ ہوئے ہیں، پہلے کبھی نہیں لیٹ آتے۔ اچھا، وہ مسکراتا ہوا بولا اچھا، پھر عجیب سا سوال پوچھنے لگا، آپ کا شوہر آپ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ کہنے لگا آپ نے کبھی اپنے شوہر سے پوچھا نہیں وہ اتنی رات تک کہاں ہوتے ہیں؟ نہیں، مجھے یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے اپنے شوہر پر بھروسہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ لوگ صدیوں ساتھ رہنے کے بعد دھوکہ دے جاتے ہیں، آپ کیسے اتنا اندھا اعتبار کر سکتی ہیں؟ مجھے اس کی بات بڑی عجیب لگی۔ وہ کون تھا اور مجھ سے ہی بات کیوں کرنے آیا تھا؟ اگر اس نے حمزہ سے ملنا ہوتا تو اس سے مل کے جاتا، وہ مجھے یہی باتیں کیوں بتانے آتا؟ میں ابھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی، حمزہ بھی آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کون آیا تھا؟ میں نے کہا کوئی بھی نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ ٹیبل پہ کپ پڑا ہوا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے اس وقت تم بالکل بھی چائے نہیں پیتی۔ میں نے کپ کی طرف دیکھا جس میں ابھی بھی ہاف چائے پڑی ہوئی تھی، جس میں سے ہلکی ہلکی بھاپ اڑ رہی تھی۔ میں اٹھا کے پینے لگی اور کہا سر میں درد ہو رہی تھی، اس وجہ سے پی رہی ہوں۔ پر وہ چائے پیتے ہوئے مجھے بڑا عجیب سا احساس ہوا۔ میں آنکھیں بند کی ہوئی چائے کی سپ لینے لگی۔ جب میں نے حمزہ کی طرف دیکھا، وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا تھا اور بولا تم تو ایسے چائے پی رہی ہو جیسے میں چائے بچاتا ہوں اور ریتی تم پیتی ہو۔ مجھے اس کی بات سن کر اچھا لگا اور مسکراتے ہوئے میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں ایسے چائے پی رہی ہوں۔ اچھا بیگم کھانا لگا دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ کر کھانا لگانے چلی گئی، پر میرے دماغ میں حمزہ کی بات گونج رہی تھی، کیا سچ میں ایسے ہی چائے پی رہی تھی جیسے ان کی بچی ہوئی ہو؟ پر میں نے وہ چائے ہی کیوں؟ مجھے خود پہ غصہ آنے لگا اور میں سوچنے لگی مجھے حمزہ کو بتا دینا چاہیے، کوئی آیا تھا۔ پر حمزہ اگر مائنڈ کر گئے تو نہیں، اگر وہ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہوں گے تو مائنڈ نہیں کریں گے، پر اگر کر گئے تو میں اسی کشمکش میں تھی۔ حمزہ کھانا کھانے لگا، میں وہیں خاموشی سے بیٹھی رہی اور وہ مجھ سے پوچھنے لگے اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ اگلے دن میں نے بریانی بنائی تو بے ساختہ ہی کام والی کو کہہ دیا یہ سامنے والے گھر میں دیتی آؤ۔ کہنے لگی وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ میں نے کبھی اس گھر میں رات یا دن کو کسی کو نہیں دیکھا، پتہ نہیں آپ نے کس کو دیکھ لیا ہے اس گھر میں۔ میں نوکرانی کو کہنے لگی اچھا میں کل تمہیں دکھاؤں گی، اچھا میں بھی دیکھ لوں گی کون ہے۔ آخر وہ مجھ پہ طنزیہ ہنسی ہنسی میں وہاں سے کچن میں آ گئی۔ رات کے وقت وہ پھر اپنی کھڑکی میں بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی تصویریں بنا لی، اس نے مجھے دیکھ لیا۔ تصویریں بناتے ہوئے میں نے جلدی سے موبائل چھپا لیا۔ وہ 2 منٹ بعد میرے گھر پہنچ گیا اور پوچھنے لگا میری تصویر کیوں بنائی ہے؟ میں نے مذاق کرتے ہوئے کہا لیک کرنی تھی تو بنائی۔ وہ بھی ہنسا۔ میں نے کہا میری نوکرانی نہیں مانتی اس گھر میں کوئی رہتا ہے، اسی ہی دکھانی ہے۔ اچھا دھیان سے دکھانا، کہیں تمہاری نوکرانی کا دل ہی نہ مجھ پہ آ جائے۔ میں اس کی بات پہ ہنسنے لگی، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں، ویسے اگر آپ ایک کپ چائے پلا دیں تو مزہ آ جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں، میرے شوہر سے بھی مل لیجیے گا۔ وہ کہنے لگا اوکے ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اسے چائے بنا کے پلائی، پر حمزہ نہ آئے، وہ چلا گیا۔ میں نے وہاں سے کپ اٹھا لیا اور کچن میں اگر دھونے لگی۔ جب حمزہ میں نے ان کو کھانا دیا اور کمرے میں جا کر سو گئی، رات کے وقت مجھے یوں احساس ہوا کوئی گانے سن رہا ہے۔ میری آنکھ کھلی، حمزہ نے میرے موبائل پہ گانے لگائے ہوئے تھے۔
मैं उससे देख के सो गई। सुबह मेरी आँख खुली, बाहर आई तो हमज़ा नाश्ता कर रहे थे। मतलब आज खुद ही उन्होंने नाश्ता बना लिया था। मैं वहाँ बैठ के बोली, हमज़ा आप इस शख्स से मिले हैं? हमज़ा मुझे नासमझी से देख के बोले, किस शख्स से? मैंने कहा वो सामने वाले घर में रहता है। कौन सामने वाले घर में रहता है? वो तो सालों से बंद पड़ा है। मेरी नौकरानी इसी वक्त घर में दाखिल हुई और बोली, साहिब जी, बीबी जी मुझसे भी ये ही बहस करती है, सामने वाले घर में कोई है। पर मैंने इन्हें इतनी बार कहा कोई भी नहीं है, पर ये मानती ही नहीं है। अच्छा नहीं ना आपको यकीन तो मैं दिखाती हूँ। मैं ये कहकर अपना मोबाइल उठाने अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं मोबाइल लेकर आई और कहा मैं इसको इसकी तस्वीर दिखाती हूँ। मैंने बनाई थी। मैं इसकी तस्वीर ढूंढने लगी पर मुझे उसकी तस्वीर ही ना मिली। मैं कहने लगी इधर ही तो थी, कहाँ गई? मैंने तो इसके बाद मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया। मेरा मोबाइल कोई लेता भी नहीं, फिर किधर जा सकती हैं? यार तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, कुछ भी नहीं है, या फिर तुमने ख्वाब देखा होगा। कोई भी नहीं है। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आया। मुझे अजीब लगने लगा, किसी को वो नज़र भी नहीं आता, मुझे ही क्यों? मैंने सोच लिया था आज मैं इससे पूछ के रहूँगी वो कौन है, किधर से आता है, उसे मेरे अलावा और भी कोई जानता भी क्यों नहीं। वो रात के वक्त आया। मैंने उससे पूछा तुम कौन हो? कहने लगा इंसान हूँ, बस चाय पीने आया हूँ, पिला दो मुझे। ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी की चाय पसंद आई है, प्लीज़। मैंने ओके में उसके लिए चाय बना के लाई। वो मेरा हाथ पकड़ के बोला, आप बहुत अच्छी हैं। मैं वहाँ से भाग गई। न जाने मुझे क्या होने लगा। वो कौन था मैं नहीं जानती थी, पर मुझे खुद पे गुस्सा आने लगा। मैं क्यों इसके इतना करीब आ गई? अगर हमज़ा को पता चल गया, मेरे आंसू गिरने लगे। मैं वहाँ से भागती हुई छत की तरफ गई। वो मेरे पीछे भी जाने लगा और मेरा नाम पुकारने लगा। मेरा मतलब मेरा नाम भी जानता था। मैंने छत जाकर छलांग लगा ली क्योंकि मुझे नहीं जीना था। उसके बाद नहीं जानती क्या हुआ, जब मेरी आंख खुली मैंने खुद को एक प्यारे से रूम में पाया। न जाने मैं कितने दिनों बाद होश में आई। वही शख्स चलता हुआ मेरे करीब आया। मैं घबराती हुई इससे देखने लगी। वो नरमी से बोला, घबराओ नहीं। मुझे इसकी आवाज़ सुनकर हैरानी हुई। वो मेरे पास बैठा और कहने लगा, पागल हो। वो मेरे सामने अपनी नकली मूंछें दाढ़ी उतारने लगा और उसके बाद उसने अपने चेहरे पे कोई स्प्रे किया और टिश्यू से अपना चेहरा साफ करने लगा। मैं हैरत से बोली, तथा तो तुम ये सब पागल करना था? मुझे वो अपनी आंखों की नमी साफ करके बोला, पागल, बस टाइम पास कर रहा था। इस वजह से इस तस्वीरें भी मैंने ही डिलीट की थी। नौकरानी भी मेरे साथ ही मिली हुई थी। मुझे क्या पता था तुम ऐसी पागलों वाली हरकत करोगी। मुझे हमज़ा की बातें सुनकर गुस्सा आया और मैं गुस्से में बोली, अच्छा ये जो भी आप बन के मेरे इतने करीब आने की कोशिश में थे, दूसरी तरफ हमज़ा बन के मुझे इग्नोर कर रहे थे। अगर मैं भी इसकी दोस्त बन जाती, आपने तो मुझ पे एतबार भी नहीं करना था। वो कहने लगा, पागल, मैंने बस मजाक किया था, मुझे तुम पे भरोसा है। मैंने कहा, आपने खुद ही तो कहा सदियों साथ रहने के बाद भी इंसान धोखा दे जाता है। हमज़ा कहने लगा, मजाक कर रहा था। अच्छा वैसे गुड न्यूज़ है, आप मामा बनने वाली हैं। जानती हो तुम्हारी इस नादानी की वजह से हमने अपने बच्चे को खो देना था। मुझे शर्मिंदगी हुई। उसके बाद हम हंसी खुशी रहने लगे। पर हमज़ा मुझे कभी कभी तंग भी करते। तुम मुझे पहचान ही ना सकी, मैंने बेवकूफ़ बना दिया तुम्हें। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।